वेरिएबल वोल्टेज करना है, तो वेरिएबल वोल्टेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आउटपुट, एनालॉग में आउटपुट की तरह करना है। एनालॉग में आउटपुट की तरह, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद रह जाए। एनालॉग में आउटपुट के लिए मेरे पास में क्या ऑपरेशन है, पीडब्ल्यूएम पिंस अवेलेबल हैं। पीडब्ल्यूएम पिंस स्पेशल टाइप की पिंस हैं, 3, 5, 6 जिसके आगे साइन लगा हुआ है। ये पिंस जो है एनालॉग में आउटपुट का काम करने के लिए कैपेबल है। इन पिंस के ऊपर मैं मल्टीपल वेरिएबल वोल्टेज 0 से लेके 5 वोल्ट का अलग अलग वोल्टेज जनरेट कर सकता हूं। इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रोग्राम में मैं इस एलईडी के ऊपर मल्टीपल वोल्टेज 0 से लेके 5 वोल्ट तक, मतलब इसको डिमिंग और ग्लोइंग करवाना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने एलईडी का कनेक्शन कर दिया 9 नंबर पिन पे, क्योंकि वो इन 6 पिन में से एक है, और इसका कैथोड को ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो प्रोग्राम है वो कैसे बनेगा, एनालॉग में आउटपुट टाइप की डिवाइसेस का, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते। तो हम लोग गए कोड के अंदर। अब कोड के अंदर जाएंगे तो हम लोगों ने क्या करा है, इसका मैं ये क्लियर कर देता हूं ड्राइंग। अब इसमें हमको क्या करना है, इसका ये पुराना वाला कोड हटा दिया हमने। मुझे इस एलईडी के ऊपर अलग अलग वोल्टेज जनरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे आपके पास में सेट पिन दिख रहा है, सेट वाली पिन आउटपुट मतलब राइट, और सेट मैंने बताया था कौन सी नंबर पिन को सेट करना है। देखो उसमें नंबर भी वही वाले लिखे हुए हैं जिनके ऊपर आप वोल्टेज चेंज कर सकते हो, 3, 5, 6, 9, 10, 11। 9 नंबर पे कनेक्ट कर रखा है। मुझे 9 नंबर वाली पिन को क्या करना है, लेट से 0 पे चेंज करना, 0 वोल्ट पे रखना है। अब देखो एक चीज इसके अंदर ये ध्यान रखने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। जो पीडब्ल्यूएम पिंस जो है, ये पीडब्ल्यूएम की पिंस जो है, ये आपको जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, इस पीडब्ल्यूएम पिन से जो आप मिनिमम वैल्यू जनरेट कर सकते हो या इस पे जो आप भेज सकते हो वो है 0, और इस पीडब्ल्यूएम पिन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 255। 0 एंड 255, मतलब अगर आप इस पिन पे अगर 0 वैल्यू भेजोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग 0 वोल्ट रहेगा, 0 वोल्ट आउटपुट में जाएगा। और अगर 255 भेजोगे मतलब इसका मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज 5 वोल्ट जो है इस पिन से जनरेट हो सकता है। अब अगर आपको 0 से लेके 5 वोल्ट तक अलग अलग वैल्यूज भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने पहले 0 भेज दिया, उसके बाद में लेट से 51 वैल्यू भेजी, फिर आपने 102 वैल्यू भेजी, फिर आपने 153 वैल्यू, 50-50 का डिफरेंस में करते आ रहा हूं, 51 वैल्यूज का डिफरेंस करते आ रहा हूं, फिर 204 वैल्यू भेजी और 255, ये आपने 5 अलग अलग इसको वोल्टेज में डिवाइड कर दिया। ये 0 जो है वो 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, 51 जो है वो 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, 102 जो है वो 2 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर देगा। अप्रोक्सीमेटली है, आप 150 भी करोगे तो कोई बहुत चेंज नहीं लगेगा, 150 153 में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप 153 करोगे तो ये 3 वोल्ट हो गया, 204 पे 4 वोल्ट हो गया, और ये जो है ये आपका 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो अलग अलग वोल्टेज जो है मुझे इन वैल्यूज के थ्रू में भेज सकता हूं। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो मैं मेरे रिपीट वाला जो ब्लॉक रहता है कंट्रोल के अंदर, उससे मैं 0 से लेके 255 एक एक वैल्यू भी अलग अलग भेज सकता हूं, और नहीं तो मैं ये अलग अलग से वैल्यू, इस टाइप की वैल्यू भी भेज सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इंटेंसिटी बढ़ाना है तो मैं 0 से लेके यहां तक पहुंचाऊंगा और फिर वापिस यहां से लेके 0 तक पहुंचाऊंगा। तो मैंने ये वैल्यू कर दी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे गया और इसके कंट्रोल के ऊपर यहाँ पे मैंने लेट से वेट 1 सेकेंड कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे जो है आपका आउटपुट जो है ये लेके आ गया वापिस 9 नंबर पिन पे। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लेट से मैंने लिख दिया 51, फिर इसका मैंने कंट्रोल पे गया, वेट 1 सेकेंड, इतने पार्ट को मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, जिससे मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डुप्लीकेट कर दिया। इस पे मैंने 51 पे यहाँ पे लिख दिया 102, यहाँ पे लिख दिया 103 हो गया, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे 103 हो गया, फिर 153 कर दिया, और इसके बाद में इतने को मैंने और कॉपी करा और इसके नीचे लगा दिया। यहाँ पे मैंने इसको 204 कर दिया और इसके आखिरी वाले को मैंने 255 कर दिया। ठीक है, ये 102 कर दूं आपको, है ना। तो ये अलग अलग वोल्टेज बढ़ते जाएंगे इससे, है ना, इससे एक एक करके वोल्टेज बढ़ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, कम करने के लिए क्या करूंगा, मैं जो है कम करने के लिए मुझे ये करना है कि और कम करना है इसको, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूं और इसके नीचे ये वाला लगा देता हूं।
अब मुझे क्या करना है, इसको कम करना है, तो मैं यहाँ पे इसको 255 के बाद में मैंने इसको वापस 204 कर दिया, इसको मैंने 153 कर दिया, फिर मैंने इसको 102 कर दिया, इसको मैंने 51 कर दिया, और इसको मैंने 0 कर दिया। आखिरी वाला जो है इसको हटा दो भले। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं चला के देखने की कोशिश करूं, इस प्रोग्राम को मैं चला के देखने की कोशिश करूं, देखो इसको स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं हम लोग, चेक करके देखते हैं कि क्या इंटेंसिटी 9 नंबर वाली पिन पे जो भी डिवाइस लगी हुई है, क्या उस पे इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है एक एक सेकंड के अंतर से। देखो स्टार्ट सिमुलेशन करा हम लोगों ने, ये देखो बड़ी है इंटेंसिटी, थोड़ी और बड़ी। अब देखो जब 5 वोल्ट आएगा तो लगभग लगभग बहुत बढ़ जाएगी, देखो कम भी होगी, ये देखो कम भी हो रही है। आप हल्का सा उसमें एकदम नोटिस, बहुत बड़ा नोटिस चेंज नहीं दिखने को मिलेगा, बट आपको देखो अब कम होने के, देखो ये कम हुई, ये और कम हुई, वो एकदम कम हो गई। अगर आप इसका डिफरेंस चेक करने की कोशिश करोगे तो जब एकदम 5 वोल्ट पे आती तो वो उसकी बहुत लाइट में चेंज नहीं दिख रहा है, बट आपको हल्का सा आखिरी आखिरी में जब वो कम होता है, देखो अब कम हुआ, ये एकदम कम हो गया। तो इंटेंसिटी जो है इस हिसाब से आप जो है इसकी कम ज्यादा अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से कम ज्यादा कर करके देख सकते हो। सेम जो प्रोग्राम मैंने आपको भी बताया, यही सेम प्रोग्राम एक बार आप क्या बोलते हैं कनेक्ट करके चला के देखो, और इसी में आगे जाके एलईडी के जगह पे एक मोटर को भी कनेक्ट करके देखो कि मोटर पे जब मैं कनेक्शन कर रहा हूं तो एलईडी वो जैसे एलईडी की इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है, तो वहां पे आपको मोटर की स्पीड जो है वो कम ज्यादा होती हुई दिखेगी। स्पीड कम ज्यादा जो है वहां पे आरपीएम आपको देखना, वहां पे एक आरपीएम वर्ड लिखा हुआ होगा, वो आरपीएम कम धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखेगा आपको, और जब आप उसको घटाओगे तो आरपीएम कम होता हुआ दिखेगा। एक बार इसको जल्दी जल्दी कनेक्शन करके चला के देखो फटाफट जल्दी से। और एक बार प्रोग्रामिंग दिखा दो।